कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन जिसमें 1 से लेकर 101 तक की संख्याओं का गुणनफल हमने निकालना है और पता करना है कि लास्ट में कितनी जीरोज होंगी। तो करिए गुना और पता लगाइए। अगर नहीं तो एक शॉर्टकट फार्मूला है, ये जो 101 दिया हुआ है लास्ट में 101 जो सबसे बड़ा है उसको 5 से डिवाइड करिए। ये 20 बार कटेगा, 20 गुणा 500, एक रिमाइंडर बचा। ये रिमाइंडर हमने देखना ही नहीं है, नेगलेक्ट करना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये जो भागफल आया है कोशिएंट, उसको फिर से 5 से डिवाइड करना है। ये कटेगा 4 बार, 4 गुणा 5 20, रिमाइंडर 0, और ये भागफल है, ये 5 से छोटा आ गया, मीन्स अब और डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, दोनों भागफल को ऐड कर दो, यानी ये 20 और ये 4, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये नंबर ऑफ जीरोज होंगी 24। यानी 1 से लेकर 101 तक के संख्याओं की जब आप गुणा करेंगे तो लास्ट में 24 जीरोज होंगी। अब जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है 2 4 6 अप टू 200, ये 2 के मल्टीपल गुणा किए हुए हैं। अब मल्टीपल 2 का है तो क्या करना हमने, ये जो सबसे बड़ी संख्या है 200, उसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे 100। अब इसमें 5 से डिवाइड करना है, यहां से रिजल्ट बनाएंगे हम अपना नंबर ऑफ जीरोज। अब हमें 200 से मतलब नहीं है। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20। अब 5 को 4 20 को 5 से दोबारा डिवाइड करेंगे 4 अब डिवाइड नहीं होगा, यानी इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 20 और 4 24। ये 7 के मल्टीपल दिए हुए हैं। अब 7 के मल्टीपल में नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करिए, ये बचेगा 111। अब हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं इसके हिसाब से, इसको 5 से डिवाइड करिए, ये डिवाइड होगा 22 पे, 22 गुना 5 110, एक रिमाइंडर बचेगा, उसको नेगलेक्ट करिए। अब 22 को फिर से 5 से डिवाइड करिए, 4 पे डिवाइड होगा। अब 4 5 से छोटा आ गया, इससे आगे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 26। इसी तरह से मल्टीपल चाहे किसी का भी दिया हुआ हो, 8 का, 9 का, 11 का, 12 का, किसी संख्या का दिया हुआ हो, सारे इसी फॉर्मूला से निकल जाएंगे, सिर्फ 2 के मल्टीपल को छोड़ के, यानी 5 के मल्टीपल को और 10 के मल्टीपल को। इस फार्मूला के 2 लिमिटेशन हैं। अगर मान लीजिए मल्टीपल 5 के दिए हुए हैं, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके हमने नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, तो यहां तक तो वही फार्मूला है, 75 को 5 से डिवाइड करिए, ये बच गया 15। अब बाकी क्वेश्चन में हमने क्या किया है, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए इसको 5 से डिवाइड किया है। अब की बार इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 पे कटेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, छोड़ दीजिए। अब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, एक रिमाइंडर बचेगा, छोड़ दीजिए। अब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, एक बार कटेगा, एक रिमाइंडर, उसको छोड़ दीजिए, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 7 और 4 11। एक 10 के मल्टीपल का है, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। इसके लिए भी फार्मूला तो वही है, 500 को 10 से डिवाइड करिए, कितना आ गया 50। अब 50 को वापस 5 से डिवाइड करिए, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये 10 बार कटेगा। अब 10 को दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे, ये 2 बार कटेगा, यानी 12। इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ये 50 प्लस ये 12, इन दोनों को ऐड कर दो, ये 62। ये 50 ये हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं,
तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 62। यानी 5 के मल्टीपल अगर दिए हुए हैं, 10 के मल्टीपल दिए हुए हैं, तो ये दोनों इसकी लिमिटेशन है। बाकी सारे मल्टीपल चाहे कितने भी दिए हुए हों, सेम फार्मूला से हो जाएंगे। बड़ी संख्या को 5 से डिवाइड करते चले जाओ और भागफल को ऐड करते चले जाओ। 5 के केस में 5 से डिवाइड करो, जो बचता है उसको 2 से डिवाइड करो, उसके बाद वही सेम फार्मूला। 10 के मल्टीपल में 10 से डिवाइड करो, जो बचता है उसको 5 से, जैसे यहाँ पे 12 आ गया, और साथ में ये 50 जो यहाँ पे पहले ऑलरेडी 0 दिए हुए हैं, उन दोनों को भी ऐड कर दो। इसमें एक क्वेश्चन पावर से रिलेटेड भी, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि 24 की पावर समथिंग, मान लीजिए 24 की पावर 50 दे दी, गुणा में 75 की पावर भी दे दी, कुछ 50 दे दी। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो लास्ट में जीरोज कितने होंगे, इसको बताने के लिए हमें सबसे पहले 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, जो कि होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर 3 गुणा में 3। सेम अगर 75 का करें तो ये होता है 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी 3 इंटू 5 की पावर 2। अब 24 की जगह अगर ये फैक्टर रखते हैं तो क्या होगा, ये 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 50 गुणा 3 इंटू 5 की पावर 2 की पावर 50। अब इनको अलग अलग दे दो इनके पावर, यानी 2 की इसमें टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 3 और 50 की गुणा 150, और यहाँ पे 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 100। अब नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो अगर हम गुणा करेंगे तो वो 2 और 5 की गुणा होने से आएंगे। जब 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हमको एक जीरो मिलेगा। इसमें क्या है, हमारे पास 150 बार 2 है और 100 बार 5 है। जब गुणा करेंगे तो हमें क्या चाहिए, 2 बार 100 और 5 बार 100 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हमको नंबर ऑफ जीरोज कितने मिलेंगे, 100 मिलेंगे। यानी इस क्वेश्चन की जब सॉल्यूशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 100 होंगे। यहाँ पे 150 दिया हुआ है, ये हमारे काम का नहीं है। ये जो 50 एक्स्ट्रा 2 दिए हुए हैं, ये हमें मल्टीप्लाई होने पे जीरो नहीं देंगे। जीरो में मिलेगी जब 100 बार 2 और 100 बार 5 को मल्टीप्लाई करेंगे।